नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय के बारे में पढ़ रहे थे और भूगोल विषय में पहला ही चैप्टर हम कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट हमने कर लिए थे संसाधन के। तो संसाधन का हमने जो है मानव संसाधन तक हमने पढ़ लिया था। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो हमारी वेबसाइट पे या हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, बात चल रही थी संसाधन की। तो संसाधन हमने पढ़ लिए थे, क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं और उनके जो प्रकार हैं वो पढ़े थे। और तीसरे प्रकार का हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है। मानव भी मानव की आवश्यकताएं पूर्ति करता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। तो चलिए मानव संसाधन के बारे में देखते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ऐसा तभी कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी आदि उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मान लीजिए कि भूमि के गर्भ में तेल के भंडार हैं, तो वो संसाधन तो नहीं है। वो संसाधन कब कहलाएंगे? जब उस तेल को हम निकाल लेंगे और वो तेल हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो संसाधन है। तो वो तेल जो है उसका पता लगाना, उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास करना, बाहर निकालना, उसको परिशोधन करना और उसके बाद में उसको प्रयोग करना, यहाँ तक ये सब कुछ करने के लिए हमें तकनीकी का प्रयोग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो प्रौद्योगिकी किसने विकसित की? मनुष्य ने विकसित की। तो इसलिए मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। जो लोग हैं वो क्या है? वो मानव संसाधन है। मनुष्य क्या कहलाता है? मनुष्य भी एक संसाधन है और वो संसाधन का तीसरा प्रकार अर्थात मानव संसाधन कहलाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे पहलू हैं जो मनुष्य को बहुमूल्य बनाते हैं संसाधन के तौर पर। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। लोगों को स्किल डेवलप करना, लोगों को सुधारना, लोगों को तकनीकी विकसित करने के योग्य बनाना भी क्या है? एक प्रकार के तकनीक है। और इसी कारण इस प्रकार की जो तकनीकी हम विकसित करते हैं, दूसरे लोगों को अगर डेवलप करते हैं, उनका स्किल डेवलप करते हैं, उनके अंदर कौशल को विकसित करते हैं, तो हम वो क्या कहलाता है? संसाधन विकास कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास का अर्थ है जैसे एक मनुष्य है, उसके अंदर कोई स्किल, उसको कोई चीज़ उसको सिखा करके, उसको हाथ का काम आदि कोई सिखा करके उसको जो हम करते हैं वो क्या है? मानव संसाधन विकास है। संसाधन संरक्षण, तो देखिए प्यारे बच्चों, संसाधन है हमारे पास उपलब्ध हैं, कुछ नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय है। कुछ तो नवीकरणीय नवीन हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जब वो समाप्त हो जाएंगे तब हम उनका प्रयोग कैसे कर पाएंगे या फिर वो आवश्यकता पूर्ति कैसे होगी? तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। तो इसी सवाल के लिए हमें चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। आप भी सपोज कीजिए, मान लीजिए पृथ्वी पर सारा जल समाप्त हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? सारे पेड़ कट गए हैं, वहां पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? आप भी सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना हो, एक भी पौधा ना हो, बिल्कुल पानी ना हो, पानी सूख गया हो? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर इसका सही सदुपयोग हम नहीं करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो यह बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन, जो साधन नए बन सकते हैं लेकिन उनके प्रति हम ऐसे सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर वो दुर्लभ हो सकते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें, गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये कब तक रहेंगे? कभी ना कभी तो समाप्त होंगे, ये समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं?
तो अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास पानी है, पर्याप्त मात्रा में हवा है, इन चीजों का संरक्षण हम कर सकते हैं। संरक्षण यानी इनकी रक्षा करना। पानी है, इसको हमें बचाना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग रोकना चाहिए। नहरों नदियों आदि में जो पानी बह रहा है उसको हमने साफ सुथरा रखना है, स्वच्छ रखना है। अगर वो खराब हो गया तो फिर बहुत लंबा समय लगता है इसको नवीकरण होने में, दोबारा से रिसाइकिल होने में टाइम लगता है। तो ये समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। लेकिन अगर इसका हम सही सदुपयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें और ऐसा प्रयोग करें कि यह पुनः ही रिसाइकिल हो जाए, पुनः ही ये दोबारा नए रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए हमें समय देना होगा। और ये जो प्रक्रिया है, नवीकरण की प्रक्रिया है या फिर इसका सही सदुपयोग है, वो क्या कहलाता है? वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। किसी भी साधन या संसाधन का प्रयोग सही तरीके से करना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका प्रयोग कर सके, वो क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि हम संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करें कि हमारा भी काम चल जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे काम चला सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन के रूप में मौजूद रह सके। तो इसके लिए हम जो प्रयास करते हैं वो प्रयास क्या कहलाते हैं? संतुलन बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। अर्थात पोषण होता रहे, साथ के साथ जो संसाधन हम प्रयोग कर रहे हैं उन संसाधनों का साथ के साथ पोषण होता रहे, भरण पोषण होता रहे, उनकी पूर्ति होती रहे, तो वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक संसाधन को अलग अलग तरीके से जो है वो पोषित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। जैसे वस्तुओं का हम बार बार प्रयोग करें और कम प्रयोग करें तो भी वो हम कह सकते हैं कि उसका संरक्षण हम कर सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, हमें उनका उचित और सदुपयोग करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचे रहें। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। तो प्यारे बच्चों, कागज बड़ी मुश्किल से बनता है और कागज लकड़ी से बनता है और लकड़ी वनों से आती है। तो वनों को काटेंगे तो हवा नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी, तो हमारा संतुलन जो है पर्यावरण का बिगड़ेगा, पानी की कमी भी होगी और साफ वायु की भी कमी होगी। इसलिए हमें कागज का सदुपयोग करना है, कम से कम प्रयोग करना है, कागज को बचाना है। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो बिल्कुल आपकी कॉपीज होती हैं, आपकी पुस्तकें होती हैं, ये कागज से बनती है और कागज वृक्षों से बनता है। तो इस वृक्षों को हमें बचाना है और पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो इसलिए हमें संसाधनों का सही से उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। बिजली को भी बचाना है। बिजली भी कोयले से बनती है और कोयला जो है वो एक अनवीकरणीय है, तो काफ़ी टाइम लगता है, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं कोयला बनने में। तो हमें इसकी भी बचत करनी है कि जो है खाली समय में कोई भी पंखा, घर का बिजली, लाइट वगैरह जो है वो ऑन ना हो, उसको प्रयोग ना होने पर बंद कर देना है। तो अच्छे प्यारे बच्चों, मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। बिजली जो है वो जल से बड़े बड़े बांध बना करके वहां से उत्पन्न करते हैं, दूसरा कोयले से उत्पन्न करते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि घर में जल बेकार नहीं होगा। पानी को भी हमने बचाना है, व्यर्थ पानी नहीं चलने देना है। जैसे हम देखते हैं कि घर का नल जो है वैसे खाली चलता रहता है, टूटियां जो है वो घर की खाली चलती रहती, तो वो पानी व्यर्थ जाता है। तो इसलिए हमें जल को बचाना है। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं।
ये जो अंतर है, जो संसाधन है, उनका सही उपयोग हम करना सीख सकते हैं और हम अपने बड़े और अपने छोटों के लिए भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना राजू और उसके मित्रों के लिए ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? आप भी बताइए कमेंट करके कि आप संसाधन संरक्षण में किस प्रकार से योगदान देंगे, क्या क्या करेंगे कि आप संसाधनों को बचा सकें। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अतः अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने इन तीनों बातों पर गौर करना है कि जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनका भी प्रयोग हमें ऐसा करना है कि उनका साथ के साथ भरण पोषण होता रहे, वो नवीकरण होते रहें, उनका प्रयोग हम करते रहें। पृथ्वी पर जो विविधता है उसको भी हमने संरक्षित करना है। और तीसरा, पर्यावरण तंत्र के अंदर जो हानि होती है, पर्यावरण जो खराब होता है उसको हमने कम करना है और पर्यावरण पारितंत्र को हमने मजबूत बनाना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस कहानी के माध्यम से आपने इस पूरे पाठ को पढ़ा, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। पुस्तक में जो बातें समझाने वाली थी समझा दी हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ तत्व विकास, पोषणीय विकास के लिए कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।